अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री अंडर स्कॉलरशिप। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक स्कॉलरशिप है जिसको हम कहते हैं आरटीपी स्कॉलरशिप या रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना ऑफ़र किया जाता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया की खुद गवर्नमेंट इस स्कॉलरशिप को फंड करती है। ठीक है, अब ये फंडिंग किस तरह से दी जाती है और किस तरह से आपने एप्लीकेशन प्रोसेस प्रोसीड करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, ये पहला एक स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलिया का जिसको खुद गवर्नमेंट फंड देती है। अब ये फंड देने का तरीका कैसे होता है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि ये कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद या एडमिशन लेने के बाद आपको उनकी ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है। ठीक है, जो सेमेस्टर फीस होती है। अब ये जो ट्यूशन फ़ी होती है जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। ट्यूशन फ़ी में 1 रुपया भी आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक के लिए आपकी एजुकेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री होगी। उसके साथ साथ वहाँ पे रहने के लिए आपको स्टेपेंड भी दिया जाता है। स्टेपेंड मीन खर्चा। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी उसी दौराने के अंदर जो जो एक्सपेंसेस वगैरह आपके लगने होते हैं वहाँ पे रहने के लिए वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं किसी भी कंट्री में पीएचडी करने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट फुल्ली फंडेड ये स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र किया जाता है। अगर हम आरटीपी स्कॉलरशिप के पीरियड्स की बात करें कि कब तक ये आपको ऑफ़र किया जाता है, ये कम अज़ कम आपको जो है ना 3 से 4 साल तक दिया जाता है और ये एक्सटेंडेबल होता है। एक्सटेंडेबल टिल 8 ईयर्स। लाइक 3 से 4 साल तक आपकी फंडिंग पक्की है जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंड होनी है, ठीक है, एक्सटेंड भी अगर आप करना चाहें तो मैक्सिमम 8 साल तक के लिए अपनी जो फंडिंग है या पीएचडी की डिग्री है वो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये स्टूडेंट अंडरटेकिंग रिसर्च मास्टर आरटीपी स्कॉलरशिप आर अवेलेबल। अब वो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वो स्टूडेंट जो रिसर्च बेस्ड मास्टर करना चाहते हैं तो उनको भी ये आरटीपी का स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, आरटीपी का स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है जो कि 2 साल के लिए होता है और ये आपको 2 से 4 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 साल वो जो लाइक फुल टाइम डिग्री करेंगे, 4 साल वो जो पार्ट टाइम डिग्री करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आरटीपी के स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन का मेथड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेथड ये होता है कि ये जो आरटीपी की गवर्नमेंट है, जो ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट है जो आरटीपी फंडिंग प्रोवाइड करती है, वो ऑस्ट्रेलिया के हायर एजुकेशन को देती है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान में हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद जैसे कि हमारा एहसास स्कॉलरशिप है, ठीक है, या बेनज़ीर स्कॉलरशिप होता है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, गाज़ी यूनिवर्सिटी से हैं, जीसी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, या आईयूबी यूनिवर्सिटी से हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी से हम बिलोंग करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसी यूनिवर्सिटी में हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप जो फंड करती है वो हमें गवर्नमेंट देती है। ठीक है, हायर एजुकेशन की तरफ से, एचईसी की तरफ से। तो सेम इसी तरह से इनकी जो आरटीपी की फंडिंग होती है आपको किस तरह से प्रोसीड करना होता है? यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आपने अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद उसी ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की मेथड ऑफ अप्लाइंग को यूटिलाइज करते हुए आपने आरटीपी फंडिंग गेन करनी होती है। मेन मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, जो हायर एजुकेशन हैं ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक, हर हायर एजुकेशन को आपने यूटिलाइज करना है, एक्सप्लोर करना है, प्रोग्राम फाइंड आउट करना है और उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो उनका वे ऑफ मेथड है अप्लाइंग का वो आपने प्रोसीड करना है और तब जाके आपने आरटीपी स्कॉलरशिप को विन करना होता है। ठीक है। अब इसका जो इनिशियल स्टेप है मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। वेदर आप पीएचडी करो, वेदर आप मास्टर करो। अब पहला स्टेप आपने क्या करना है, किसी भी कंट्री में करना हो, स्पेशली मैं आरटीपी की बात कर रहा हूँ। आरटीपी का मतलब यह है कि अगर आप आरटीपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिख भी सके। आरटीपी हो गया, ठीक है। पहले क्या करना है, आपने एक्सप्लोर करनी है जी यूनिवर्सिटीज़। क्या करना है, एक्सप्लोर करनी है यूनिवर्सिटीज़।
मैं इसका जो है ना डिटेल वीडियो भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा किस तरह से एक्सप्लोर की जाती है। ये एक्सप्लोर कर लिया क्या, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर कर ली। अब जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका पीएचडी प्रोग्राम और मास्टर प्रोग्राम है पड़ा, आपने उनको क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट किया। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन्हीं शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से जो फैकल्टी होंगी, जो प्रोफेसर्स होंगे, उनको आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक्सप्लोर कर लिया। एक्सप्लोर करने के बाद जिस प्रोफेसर के साथ पीएचडी और मास्टर प्रोग्राम प्लस रिसर्च अगर आपकी मैच करती है, आपने उनकी प्रोफाइल को निकाल लेना है। निकाल ली। अब प्रोफाइल किस तरह से पढ़ेंगे, आपने हर प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट देखना है कि इस प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट है क्या। जिस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ आपकी प्रीवियस डिग्री या रिसर्च एरिया मैच करता है, आपने उसकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करनी है। फिर उनको आपने ईमेल करनी है फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये मोस्ट मैंडेटरी स्टेप्स होता है पहला, क्योंकि पीएचडी किसी भी कंट्री में हो, इवन कि ऑस्ट्रेलिया में हो, जब तक आपको प्रोफेसर रिकमेंड नहीं करता तब तक के लिए आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होते। रेयर केसेस में चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 99% आपकी सिलेक्शन नहीं होती जब तक आपको कोई प्रोफेसर रिकमेंड नहीं करेगा। रिकमेंड करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है, दैट्स इट, सबमिट कर देनी है, ठीक है। ये टोटल जो मेथड है आपने यूटिलाइज करना। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी आपकी एक सीवी होनी चाहिए जो कि एकेडमिक लेवल की होनी चाहिए, एकेडमिक प्लस रिसर्च बेस्ड। जो सीवी आपने यहाँ पे अटैच करनी है वो आपकी एकेडमिक और रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और अपॉर्चुनिटीज़ के अप्लाई करते हैं, किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सेम सीवी आप यूटिलाइज करते रहते हैं, लेकिन आपने टेलर टू सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी, टेलर टू सिलेक्टेड प्रोफेसर, उसी के मुताबिक ही अपनी सीवी को आपने मॉडिफाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग एकेडमिक और उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च बेस्ड आपने सीवी बनानी है। जो प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए सीवी इनफ होती है, ठीक है, क्योंकि जो डाटा आप सीवी में ऐड कर देते हो उसी के मुताबिक प्रोफेसर उसको रीड आउट करता है, रिव्यू करता है, उसी के मुताबिक आपको रिस्पॉन्स करता है। फिर आपने क्या करना होता है, एक रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल अब रिसर्च प्रपोजल आपने पहले नहीं राइट करना, आपने तब राइट करना होता है जब प्रोफेसर अपना इंटरेस्ट शो करता है, अपना रिसर्च इंटरेस्ट शो करता है। शो करने के बाद वो फिर प्रपोजल आप बनाएंगे। प्रपोजल बनाने के बाद वो आपके ऑनलाइन मीटिंग करेगा, ठीक है। मीटिंग करने के बाद वो एग्री होगा, ठीक है। एग्री होने के बाद जस्ट सबमिट एप्लीकेशन। अब ये जो है ना आरटीपी का प्रोसेस आपका यहाँ पे फाइनल हो जाता है, ठीक है। ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है आरटीपी स्कॉलरशिप का। अगर कोई पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गया तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे कम्प्लीटली गाइड करूँगा। अब ये हो गया मेथड। अब एक्सप्लोर किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं डॉट से पे क्लिक करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल सिडनी यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, सिडनी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सिडनी यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री फैकल्टी लाइक ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी मास्टर केमिस्ट्री में थी या बैचलर केमिस्ट्री में थी, तो मैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर को फाइंड आउट करना चाहता हूँ ताकि मैं उनको कॉन्टैक्ट करूँ, आउटरीच करूँ फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेथड होगा, सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्कूल ऑफ केमिस्ट्री पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। अब ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अब ये वेबसाइट इसकी स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होगी। अब आपको थोड़ा सा एंड पे आ जाना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मेन काम ही यही होता है रिसर्च का कि आपको फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे देखें हमने फैकल्टी ओपन की, हमें कहीं पे वही ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोर्सेज मिल रहे हैं, रिसर्च मिल रही है, फैकल्टीज़ मिल रही है, बल्कि फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कहाँ पे हमें प्रोफेसर्स की डिटेल मिलेगी, ठीक है। स्कॉलरशिप हो गया, सिडनी केमिस्ट्री कोलैबोरेटिव विद अस, कॉन्टैक्ट विद अस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल गया जी एकेडमिक स्टाफ यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब रिसर्च स्टूडेंट्स भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज ओवर एकेडमिक स्टाफ पे क्लिक करना है, ठीक है।
उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफेसर की डिटेल आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम 69 प्रोफेसर इसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। अब क्या करना है, आपने वो प्रोफेसर यहाँ से शॉर्टलिस्ट करना है जिसके साथ आपके रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता हो। अब किस तरह से उसका मैथड होता है, फॉर एग्जांपल मैं पहले प्रोफेसर को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसकी प्रोफाइल आपके स्क्रीन के सामने ओपन होगी। इसका बायो आप रीड आउट करें और मेन जो चीज़ है रिसर्च आउटपुट्स, इस पर आपने क्लिक करना है। ये इसके जो आर्टिकल्स हैं ये आपने रीड आउट करने हैं, क्योंकि किसी प्रोफेसर को अगर आप जनरल मेल करेंगे तो वो इग्नोर करता है, कोई स्पेसिफिक मेल करते हैं तो वो इंप्रेस होता है और वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है। अब पॉजिटिव रिस्पांस किस तरह से करना है, लाइक आपने मेल किस तरह से करना है, मेल करते वक्त आपने रेफरेंस ऐड करना है कि आपने इस प्रोफेसर को किस तरह से फाइंड आउट किया और ये मेंशन करना है किस आर्टिकल को आपने पढ़ा, किस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपने इस प्रोफेसर को आउटरीच किया है। जिस भी प्रोफेसर को आप आउटरीच करेंगे आपने उसकी प्रोफाइल पढ़नी है, प्रोफाइल पढ़ने के बाद आपने उसको ईमेल राइट करनी है। सिंपल या जनरल ईमेल अगर आप राइट करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इग्नोर जाती है। ठीक है, अब खुद सोचेंगे लाइक ये प्रोफेसर है, ठीक है, अब मेरा रिसर्च इंटरेस्ट इस टॉपिक के ऊपर है, कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ लाइट मेटल डेकोरेटेड। अब मेरी पीएच डिग्री भी मैच कर रही है, रिसर्च इंटरेस्ट भी मैच कर रहा है। अब मैं इस प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करूंगा, क्यों कैसे कॉन्टैक्ट करूंगा, ईमेल राइट करते हुए मैं इसको लिखूंगा कि मैंने आपको थ्रू गूगल सर्च किया है, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री विजिट किया है, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल मौजूद थी, वहाँ पे प्रोफाइल मैंने आपके रिसर्च आउटपुट्स की डिटेल रीड आउट की है, जिसमें से एक आर्टिकल है जर्नल आर्टिकल, उसका टाइटल ये है और इसी टाइटल के अंडर मेरा रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा है और इसी की वजह से मैं आपकी सुपरविजन चाहता हूँ, आपकी रिकमेंडेशन चाहता हूँ, आपकी एक्सेप्टेंस चाहता हूँ। ठीक है, तो जब आप एक पॉइंट्स को मेंशन कर देते हो कि आपने प्रोफेसर को फाइंड आउट किस तरह से किया, लाइक आपने मेहनत की है, रिसर्च की है और किस आर्टिकल को आपने पढ़ा है, किस आर्टिकल के साथ आपने अपनी रेलिवेंसी बनाई है, तो वो जब आप चीज़ें मेंशन करते हैं अपने ईमेल बॉडी के अंदर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं और आपके चांसेस ऑफ रिस्पॉन्ड जो रिस्पॉन्सेज होते हैं फ्रॉम प्रोफेसर आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, ये प्रोफेसर है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पे इसकी प्रोफाइल निकालने के बाद ये पढ़ लिया, उसके बाद आप इसकी फंडेड रिसर्च भी पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे बल्कि आप अब यहाँ पे देखें जी रिसर्च इंटरेस्ट इसका क्या है, और ये जो है ना काफ़ी अरसे से काफ़ी सालों से काम कर रहा है किस पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट मेटल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज एप्लीकेशन। अब देखें अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट इसी प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक है, फॉल करता है, रिलेटेड है, तो ही आपने इस प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है और ये रेफरेंस के तौर पे आपने मेंशन करना है, मैंने आपकी प्रोफाइल इस तरह से ढूंढी, मैंने आपका फलां आर्टिकल पढ़ा, उसका टाइटल ये था और मैंने आपकी रिसर्च इंटरेस्ट प्रोफाइल पढ़ी, आपका रिसर्च इंटरेस्ट ये था। ये तमाम चीज़ें जब अपनी ईमेल बॉडी में राइट करेंगे उसके बाद आपने अपनी रीज़न, अपनी मोटिवेशन शो ऑफ करनी है कि आपको ही वो क्यों एक्सेप्ट करे। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे आपने सारी इसकी प्रोफाइल पढ़ ली, किसी भी प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने का मेथड यही होगा। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का मैं मेथड नहीं बता सकता, लेकिन मेथड यही होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी ईमेल फाइंड आउट करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें ईमेल कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो हम इसकी और डिटेल देख सकते हैं जी। यहाँ पे देखिए जी क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, सिंपली हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे अगेन एक मरतबा क्लिक करना है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल्स, मैनी प्रोफेसर की प्रोफाइल यहाँ पे स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। प्रोफेसर का नेम क्या है देखिए यहाँ जी, ये देखें। ठीक है, ये प्रोफेसर है कौंडो, इसको यहाँ पे देखें ये कौंडो प्रोफेसर है, इसकी ईमेल यहाँ पे दी हुई है। सिंपल, अब हमारा काम यहाँ पे एंड हो चुका है। सिंपली हमने यहाँ पे इसकी ईमेल कॉपी करनी है, अपना ईमेल का सब्जेक्ट टाइप करना है, बॉडी टाइप करनी है, अपनी सीवी अटैच करके इसको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। ये प्रोफेसर फिर आपको रिकमेंड करेगा। आरटीपी स्कॉलरशिप, जब आपकी स्कॉलरशिप के लिए आरटीपी की रिकमेंडेशन प्रोफेसर से कंफर्म हो जाएगी, फिर इसे सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जस्ट आपने फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप आरटीपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रिसर्च बेस्ड मास्टर, रिसर्च बेस्ड पीएचडी, तो ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अब इसका मेथड ये नहीं कि एक ही यूनिवर्सिटी है, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ यूटिलाइज कर सकते हो। ये नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करके बैठ जाओ, 2 में करके बैठ जाओ, 3 में करके बैठ जाओ। एज मैक्सिमम एज यू कैन, जितना ज़्यादा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो, जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, आपको करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन होंगी उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे। ठीक है, अब जनरल ओवरव्यू क्या करना है, आरटीपी फुली फंडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया जाता है और ये तमाम तरह की जो ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फंड करता है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ खुद स्टूडेंट को सिलेक्ट करती हैं
सिलेक्ट करने के बाद आपका स्टडी जो पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है आरटीपी स्कॉलरशिप का।